यहीं पर ब्रह्मा जी पधारते हैं। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये भगवान है। क्या बोले ब्रह्मा कि काली कमली ओढ़े फिरता और बन बन में धेनु चराता है। देखो ब्रह्मा भी भगवान को नहीं जानते हैं। सब गौएं सब बच्चे हरण कर लिए। भगवान ने कहा बलदाऊ चिंता मत करो, एक हम बहुश्याम, एक से हम बहुत हो जाएं, वही बच्चे वही ग्वाल बाल वही गौएं वही बछड़े सब तैयार हो गए। 1 वर्ष तक ये लीला चली, 1 वर्ष। तब ब्रह्मा ने विचार किया भाई चले देखे अब क्या कर रहा है वो। आकर के देखा सब वही खेल। आखिर भागते भागते ब्रह्मा भगवान के चरणों पर गिर पड़े। हिना रगलाती है पत्थर पर पिस जाने के बाद और सुरखुरु हिंसा होता है ठोकरें खाने के बाद। ठोकर लग जाए और आदमी समझ जाए, भगवान कहते मैं उसे माफ कर देता हूं। देखिए ब्रह्मा जी गिरे हैं चरणों पर, और जब ब्रह्मा चरणों पर गिरे तो क्या बोले हैं, बोले नवमीध्यते ब्रह्मकुशे तडितम बराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्नश्रिये कमलवे प्रविशाण वेणु लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। पशुपांग जाए ऐ कृष्ण हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले महाराज हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। बोले पहले हमारे बच्चे तो लाके गौएं दे, अपने गौए बच्चे मंगा लिए, तब ब्रह्मा को छोड़ दो। उसके बाद ऐसा कहते एक दिन भगवान गौ चारण जा रहे थे, कहीं राधा मिल गई तो भगवान ने कहा राधा। राधा ने पूछा कि प्रभु आप तुम बहुत रूखे रूखे से लग रहे हो, बहुत रूखे मालूम पड़ रहे हो, क्या बात। कहा कि महाराज ऐसा है कि तुमने हमारी बंसी चुरा ली है और इसलिए हमें कष्ट। अच्छा तुम्हें राधा अच्छे लगते कृष्ण अच्छे लगते? कौन अच्छे लगते, राधा की कृष्ण? ये तो भाई गड़बड़ वाली बात। एक बताओ राधा की कृष्ण? अच्छा मैं बताऊं दोनों में अजरा बोलो, देखो कितना अंतर है। अंतर बताओ। हमरी राधा की कौन करे होड़, हमरी राधा की कौन करे होड़, सुनो रे प्यारे मिल रही कह रहे होंगे हमारे यहाँ बैठे और हमारी गोरी गोरी राधा की काली काली सैया, काले तिहारे रण छोड़, कालो तिहारो रण छोड़, सोनो प्यारे
राधा जी के तो कहने क्या है। अब बताओ, राधा बड़ी छोटी, कृष्ण बड़े हैं? बोलिए राधा कृष्ण भगवान। राजन ने कहा तो है तो दोनों एक ही, लेकिन ये भक्तों का अपना अपना आनंद है, भक्त अपना अपना आनंद लेते रहते हैं। तो देखिए आज राधा ने कहा तो राधा कहती है तेरी एक छदाम की बांस की बांसुरी ताके लहीर से खेती करी है, 5 मणि और हीरा छठी सक और जवाहर सोज करी है, मोतिन पंक्तिन कुंदन लगज मोतिन की तेहरी दुलरी है, सो तुम श्याम चुराई लई 9 अरब की कीमत की दिलरी है, 9 लाख की कीमत। तो कन्हैया क्या बोला कि कुबेर के भवन में बास जम्यो, उन बंसी के हेतु पठायो हमें है, काटी गणेश ने छाटी महेश ने, ब्रह्मा ने खट छिद्र कियो है, एक समय जब ओठ धरी तब आई वशिष्ठ ने सोधी घरी है, एरी गमारिन उज्जाने कहा 9 अरब की कीमत की बसुरी है। अब तो सखियां नाराज हो गई कन्हैया जी से, और क्या बोली कि कुबेर के भवन में बास जम्यो, कुबेर के भवन में बास जम्यो, उन बासन ते उपजी बसुरी है, प्रात बजई मेरी नींद हरई, अधरात बजई कस गई बसुरी है, प्रातई ते किलकारी उठई या तोरती है ये सुरी बसुरी है, हम तो ब्रज को बसिवो तजिवो ब्रज में बसु बैरिन तो बसुरी है। जितनी बूढ़ी बूढ़ी गोपियां थी बहुत नाराज रहती थी कन्हैया से, जानते क्यों? जब बंसी बजती थी भगवान की तो डुबरियां अपनी अपनी बहुओं से कहती थी कि ठाड़ी कहा भज जाओ घरई, अरे ठाड़ी कहा भज जाओ घरई, विध जइयो जो मीठी तानन मां, बंसी त जाहि वियोग भरी, विष घोरी दिहि तेरे प्राणन मां, एती कही मेरी मानव बहु भ्रमरौ जनी मीठी तानन मां, अपने कुल की कुल कान चाहो अंगुरी दे ले दो कानन। ऐसे एक दिन की बात है, भगवान ताल वन में जाते हैं और वहां पर वृक्षों को हिलाते हैं। उसी समय धेनु का सुदानम आ गया, गधा के रूप में रहता है, 100 गधा के रूप में वायु से। बलदाऊ ने अकेले ही उन राक्षसों का वध कर डाला। तब तक गौओं ने कालिया कुंड में पानी पी लिया, सब गौएं मर गईं। भगवान ने सांप को जिंदा किया और विचार किया कल प्रातः काल इस कालिया कुंड को शुद्ध करना। प्रातः काल भगवान आए, बोले बताओ बच्चों आज क्या खेलोगे? तो बच्चों ने कहा भैया हमारी इच्छा है आज गेंद हो जाए, जो उसकी मर्जी होती है वही होना होता है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है। इशारा हो गया गेंद का और गेंद होने लगी तो भगवान मनसुबा को गेंद ज्यादा दे रहे थे, सीता को कम दे रहे थे। इस बात पर मनसुबा तो चिढ़ गया, बोला गेंद हमारी है और एक बार भी हमारी तरफ गेंद नहीं आई। तो भगवान ने कहा नाराज क्यों हो रहे भैया, ये ज्यादा खाता है, इसके कुपचन हो जाए इसलिए भगा रहा हूं। बोले ना गेंद हमारी तरफ आवे। तब भगवान ने कहा अच्छा संभलो अब श्री रामा, अच्छा संभलो अब श्री रामा, अब बारी तुम्हारी आई। कृष्णम कृष्णा कृष्णा हिनार्यो तस्या विशुद्ध मंचन्तु सर्पम तमुदवास यत बिलोक दूषिताम कृष्णम कृष्णा कृष्णा हिनार्यो। उस कारिंदी को दूषित देख करके भगवान ने क्या किया, ऐसी गेंद मारी। लो
या मालाएं बहुत पहनाई जा रही हैं। राजेंद्र क्या तुमने अरे भोले बाबा की, अरे वाह, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए केदारनाथ भगवान की। अच्छी, तो देखिए भगवान ने ऐसी गेंद मारी, कालिया दह में जाकर गेंद गिर गई। अब उसका ने कहा तू जितना ऊपर से काला है उतना ही अंदर काला है, तूने जानबूझ के गेंद फेंकी। तो कन्हैया ने कहा भैया अब क्या करें, तो उसी गेंद बनवा देंगे हम। बोले ना, मुझे तो यही चाहिए, यही गेंद। तब भगवान ने अपना पीतांबर कसा। पहले जमाने में बच्चे भी धोती पहनते थे, नहीं पहनते थे? ये महाभारत की लड़ाई धोती पहन के हुई, और अब हवन लोग करते हैं पैंट पहन के। क्या पहनाव है, टोकरी धरे हैं एक खोपड़ी पे छोटी छोटी, गरे मैया एक रंगे चीट लटकाए हैं, चश्मा लगाए फिर तेलीन से बैल बने। दद्दा ये निगाह वालों है जो कारोबार करिए पैसा लगाता। टोकरी धरे हैं एक खोपड़ी पे छोटी छोटी, गरे मैया एक रंगी चीट लटकाए हैं, चश्मा लगाए फिर तेरे से बैल बने, गाल चिकनाए मुझे बुकुन कराए हैं। और मुझको तुम्हें याद है, तुम्हें कहले दाहिनी कलाई मैया बांधे जनोती है, याद नहीं रहता कभी। दाहिनी कलाई में बांधे चुनौती एक, थुथन्ना पैंधी, थुथन्ना जानते हो? नहीं जानते? पैजामा, पैजामा जानते हो? और कुछ होता है इसका नाम? थुथन्ना पैंधी रूप जोकर बनाए हैं, झौवा भरी बारमा, पौवा भरी तेल डाले, लौवा लाट साहब के दौवा बनी आए। क्या पहनाओ, जामा अंगा दिया त्याग और पगड़ी फार बहाई है, पहिल कोट पुतलूर शीश पर टोपी गोल लगाई है। सब अंग्रेजों का पहनावा हो गया। तो देखिए भगवान कालिया कुंड में कूदे, 100 हाथ 25 धनुष, माने एक धनुष होता है 4 हाथ का, 25 धनुष माने 100 हाथ जरूर ऊपर को उछल गया। जाकर के नाग के ठोकर मारी, सोता हुआ नाग उसने भगवान को कस लिया। भगवान भी यही चाहते थे, क्योंकि तुमने देखा होगा दरवाजे पर जब सांप वाला आता है सपेरा, तो पहले वो सांप नहीं दिखाता है, क्या कहता है, बीट बजाता है, और जब मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब वो एक एक करके सांप दिखाता है। भगवान ने भी वही किया, माने अपने को कसवा लिया, और कसते कसते ऊपर को आए। नंद बाबा यशोदा सुना, सब हाहाकार मचा चारों तरफ से। जब देखा कि अब देखने वाले आ गए, तब भगवान ने अपने शरीर को थोड़ा मुटवाया। करिया नाम की गुड़िया, गुड़िया चटक गई, ये ढीला पड़ा। भगवान सड़क के उसके फन पर पहुंचे, 101 फन है उसके, तो ठुमका नचे भगवान। जो ही फन ऊपर करता है भगवान ठोकर मारते हैं। इतना रक्त निकला, इतना रक्त निकला कि कालिया नाग विरक्त हो गए। क्या हो गया? विरक्त। रक्त माने खून, रक्त माने राग, राग माने मोह, मोह सकल व्याधिन कर, जब उसकी ठोकर पड़ती है तब मोह दूर होता है। वैसे मोह दूर होने वाला है ही नहीं। जानते कालिया नाग में बल कितना है? इस भागवत में नहीं, यजुर्वेद कहता है नव नाग सहस बला। नव माने 9, नाग माने हाथी, सहस माने 1000, बला माने बल। 9000 हाथियों का बल कालिया नाग में था। 101 पंथी। वैसे देखा जाए तो अपने शरीर की कथा है ये काली दह है शरीर। इसमें एक नाग रहता जिसका नाम है मन। उसमें तो 9000 हाथियों का बल था। इस मन में कितना बल है आज तक कोई जान नहीं पाया। उसमें तो 101 फन थे, इस मन में कितने फन हैं आज तक कोई जान नहीं पाया। भगवान ने कहा, कालिया नाग ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अब तू रमणद्वीप जा। ये गरुड़ के भय से यहां भाग करके आया था, लंबी कथा है। उसके बाद में कालिया नाग ने कहा महाराज मेरी इच्छा है मैं आपको बाहर तक छोड़ूं। ठीक है। तो ब्रज ने नभने विश्व ने देखा तब सानंद, और काली फन पर नाचता प्रगट हुआ।
भैया तुम कैसे गिर गए थे? दो बातों के लिए ये बहुत अच्छे जाने जाते हैं। नंबर बन के झूठा है और नंबर बन के चोर है। कौन? यही तुम्हारे जो बैठे हैं यहाँ, रणछोर है। लेकिन जानते हैं चोरी क्या करते हैं? क्या चोरी करते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रहण्यम कृष्णम नमामि। हमारे तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को चुराने वाले कौन है? ये रणछोर महाराज। झूठा भी बहुत झूठा। एक दिन मैया ने इनको पकड़ लिया माखन चुराते हुए, और जब पकड़ गई है तो बोले मैया मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। मैया बोली ना तूने खाया। तो क्या बोले कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं अब देखो उसके बाद अगहन का महीना आता है और सभी गोपियां कृष्ण को पति बनाने के लिए जमुना में नंग स्नान करती हैं। जब भगवान ने देखा गोपियां बालू की मूर्ति बनाती हैं कात्यायनी देवी की और प्रार्थना करती हैं, हे कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। भगवान ने क्या किया? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। अब नहा करके गोपियां निकली, कपड़े नहीं, तो भगवान ठाका लगे हंसे। एक सखी ने कहा चित्त का चुराने वाला कन्हैया आ गया, एक कन्हैया मेरे कपड़े दे दे वरना मैं कंस से कह दूंगी।
भगवान ने कहा पहले कही आओ, बाद में कपड़े ले जाना। भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा हमारी लज्जा के ग्राहक मत बनो। बोले तुम्हारी लज्जा बची कब? बोले मैं तो जल में खड़ी हूँ। बोले जल में वरुण के दूत रहते हैं, वो सब तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुम्हें कपड़े लेने तो बाहर आना पड़ेगा। सभी गोपियां बाहर आई हैं, भगवान ने वस्त्र दिए हैं और कहा है कि गोपियों जब शरद ऋतु आएगी, शरद पूर्णिमा की रात आएगी, तब हम तुम्हारे साथ में रास लीला करेंगे। बस बने दिया। और उसके बाद एक दिन भगवान क्या करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियों की परीक्षा लेते हैं। ब्राह्मणों से मांगा भोजन, ब्राह्मणों ने कहा अभी यज्ञ पूरा हो जाए तब आना। अब तुम्हारा यज्ञ कब पूरा होगा, भूख तो अभी लगी है, नहीं दिया भोजन। तो भगवान ने ग्वाल बालों से कहा जरा ब्राह्मणियों के पास जाओ। गए तो ब्राह्मणियों ने कहा, वो ब्राह्मणियों से कहा कि कृष्ण भगवान बहुत भूखे हैं, 56 प्रकार का भोग रख करके भागी है। सब ब्राह्मण रोकते रहे, कोई पंडितानी किसी रोके नहीं रुके। एक ब्राह्मण बड़ा कट्टर था, उसने अपनी पत्नी को पकड़ लिया, उसने वहीं प्राण छोड़ दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया बलदाऊ बड़ा गड़बड़ हो गया, इस चक्कर में एक ब्राह्मण की जान चली गई। उसके बाद में भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम जाओगी नहीं लौट करके तो तुम्हारे ब्राह्मणों का यज्ञ पूरा नहीं होगा। बाद में ब्राह्मण अपने को बड़ा धिक्कार देते हैं। इसके बाद में एकादशी का व्रत आता है और नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। जीवन में याद रखना, अगर समय मिले तो एकादशी का व्रत अवश्य करना। जानते हो एकादशी का व्रत करने वाला कभी नरक को नहीं जाता। जी हाँ, नरक एकादशी का व्रत करने वाला। और हम तो आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, वैसे आप सबकी इच्छा है, हम इस समय धाम में हैं, द्वारिका धाम। रोज खाते हो, खाते नहीं खाते हो? खावा खाओ जुटे हो है? तो हम चाहते हैं कल एकादशी का सब करें। हमारी सीमा जी ने वो व्यवस्था कर ली है, उसकी वजह से कूटू का और वो सिंघाड़े का आटा वगैरह सब व्यवस्था कर ली है। तो आपको प्रसाद मिलेगा, भरपेट मिलेगा। कौन कौन व्रत करेगा जरा हाथ ऊंचा करे, जरा हाथ ऊंचा करे। क्या है तुम्हारे का कोई वो कोई तुम अलग से हमें कहना पड़ेगा, क्या नाम रमेश जी? चलो ठीक है, जबरदस्ती सौदा मत करो। जितने लगभग 80% लोग कल भगवान के सामने झूठा हाथ मत उठाना। ये भगवान तुमने हाथ उठाया था, डायबिटीज है तो डायबिटीज कूटू की पुलिस नहीं जाएगी, जाएगी अजी सुबह। हाँ ये बात तो है भैया, इनको सुबह कुछ खिला सकते हो? क्या खिलाएंगे? टीकाराम तुम रहते हो, रहोगे? ठीक है। सुभाष तुम? हाँ कल हमारी इच्छा है। देखो कितना सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को द्वारिका धाम मिला है, भागवत कथा सुनने को मिल रही है। अरे एक दिन क्या बात है, अच्छी बीमार पड़ जाओ तब, बुखार आ जाए तब, वैद्य कहता है 1 महीना अन्न नहीं खाओगे, तब क्या करोगे? तो खाना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो वो समय ना आवे। तो हमारी तो इच्छा ये है कि रहोगे इनको भैया कल सवेरे कुछ प्रसाद खिलाना, जल्दी चाय। हाँ जबरदस्ती तो नहीं है, चाय सबको मिलेगी, चाय मिलेगी और पकौड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? आलू कौरा आलू, कोरे हुए आलू और चाय। अरे क्या कहना। फिर देखिए यार 250-250 ग्राम नहीं, आधा किलो खाना। पूनम तो 1 किलो से कम नहीं खाएगा। तैयार बैठे कि कल आने दीजिए, कल आलू और चाय ही चलेगा। तो शाम को फिर आपको बढ़िया से हम पूरी खिलवाएंगे, फर्स्ट क्लास। बोलिए गोविंद भगवान की। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और प्रातःकाल स्नान करने जाते हैं तो वरुण के दूत उन्हें वर्णपुरी में खींच ले गए। भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा, भगवान कृष्ण योग क्रिया के द्वारा वर्णलोक में गए। वरुण ने भगवान को चरणारविंद पकड़े, महाराज क्षम्यता में अपराधा, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे बाबा को खींचा। बाबा को लगा मेरे लड़के की तो बहुत चलती है, ये देवता भी नम्र हो रहे इनके सामने। तो जब लेके चले तो बाबा ने कहा कि कनुआ तेरी तो बड़ी चलती है, ऐसा कर तू आज हमें स्वर्ग दिखा दे।
बोले बाबा स्वर्ग में कुछ नहीं है, यहीं रहो। बोले ना, मुझे स्वर्ग दिखाओ। कभी कभी बूढ़े भी बच्चों जैसी हरकत करते हैं। अब नंद बाबा तो हरकत कर गए ना, हम तो स्वर्ग देखेंगे। भगवान ने विचार किया क्या करें। उसी समय भगवान ने माया भी स्वर्ग की रचना कर दी। चलो बाबा ले गए और कहा बाबा अब तुम यहीं रहो, मैं चलता। कनुआ ये तेरा स्वर्ग है, ये तो नरक से ज्यादा भारी है। अरे ना 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 बाबा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, हमको संग ले चल। देखिए जिस 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 योनि में व्यक्ति पहुंच गया है उसी में मग्न है। और फिर वृंदावन धाम तो स्वर्ग क्या उसके आगे है, वैकुंठ क्या उसके आगे है, गोलोक क्या उसके आगे है। ऐसा वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम जपे जा राधे राधे है। क्या है? क्या है? क्या है? और वृंदावन धाम समय बहुत ज्यादा हो गया है, बढ़ जाइएगा। तो देखिए उसके बाद में एक दिन डुबडुबिया बज रही है, कल कोई भी गौ चराने नहीं जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने बाबा से पूछा, कथताम में पिता को यम संभ्रमो उपागता। बाबा कौन सा त्योहार आ गया है? तो भगवान ने कहा कि आज हम सब दीपावली मना रहे हैं और कल आ रही है इंद्र पूजा, कल हम सब इंद्र पूजा करेंगे। तो भगवान ने कहा बाबा किसके लिए? कि इंद्र पानी बरसाता है, पानी से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्राणियों की रक्षा होती है, तस्मात यज्ञ संभवा, इसलिए हम यज्ञ करते हैं।
भगवान ने कहा बिल्कुल गलत। बोले क्यों? बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम सेव कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से सब होता है। हम कर्म करेंगे, देवता की क्या मजाल जो पानी नहीं बरसाए। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन नाथ की करो। बोले क्यों? बोले गो माने गौवे, वर्धन माने बढ़े। जहां से हमारी गौवें बढ़े तो आप पूजा करो। जितनी भी गोपियां थी बोले जो कष्ट कहते वही होगा। भोजन तैयार हुए हैं, घर घर गोवर्धन पूजन को हलवा पूरी पकवान। हमने खाए तो नहीं है, अभी सुमित ने बताया कि गुरु जी सब प्रकार का भोग तैयार किया है, थोड़ा 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 सब तैयार है। इतना ही हो सकता है। यहाँ सब प्रकार गाड़ियों में सामान भरा गया है और सब गोपी चले हैं। क्या गा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाही मानो मेरो मनवा।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो देखिए सब पहुंचे कहाँ हैं? गोवर्धन जी के पास में। थोड़ा कल की कथा के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद में फिर गोवर्धन की कथा पूरा करूं। कल रासलीला कथा और कंसवध की कथा, और सबसे ज्यादा मंगलकारी कथा है रुक्मिणी विवाह। भागवत की कथा किसी कारणवश रुक्मिणी विवाह के बाद बंद हो जाए तो दोष नहीं लगता है, ऐसी मंगल की कथा है ये। तो कल रुक्मिणी विवाह की कथा है, और देखिए एकादशी भी है और कन्यादान भी लिया जाता है। कैसे? व्रत करके। लोग व्रत रहते नहीं रहते हैं। कन्या का बाप और कन्या की अम्मा तो क्यों राधा व्रत नहीं थी? तो कल भी रुक्मिणी का विवाह है, इसलिए कल भाई व्रत तो रहना पड़ेगा, और एकादशी भी कल है। तो कल एकादशी को रुक्मिणी विवाह होगा। जिनको अपना पूजन कन्यादान लेना है, श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पण करना है, वो कल सब पूजन कर सकते हैं। और कल रुक्मिणी विवाह इसी समय कल होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान पहुंचे हैं गोवर्धन के पास में। तो नंद बाबा ने पूछा, भैया यहाँ तो पहाड़ है। तो बाबा ने कहा, कृष्ण ने कहा, नहीं बाबा पहाड़ नहीं है। उसी समय भगवान ने कहा, एको हम द्वितीयोस्मि, एक से हम दो हो जाए। एक बालक रूप तो भगवान का है बाबा के साथ में, और चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। कौन जगह है वो है? कौन जगह है जहां पर वो दूध चढ़ता है? हाँ, पिछली साल हम गए थे वहां। हाँ, नहीं बुखार बिल तो यहाँ है, लेकिन पूजा वहां होती है वो जगतपुरा में। हाँ साई जगतपुरा में होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज भगवान गोपियों ने खोट खोट के चढ़ाया। बोले देखो भैया, इस देवता के हाथ में सब कुछ है, अपने थाल बढ़ाओ। 56 प्रकार के भोग भरे उसमें। इतना देवता भूखा है कि 2 टिकिया के अलावा किसी टिकिया ने छोटे सब खाई जाए। ग्वाल बाल बोले भैया हम तो दूध लाए, इसका क्या होगा? बोले देख रहे हो कितना भूखा है, बढ़ाओ तगड़े। हजारों मन दूध कहां को चला गया पता नहीं चला। बस यहीं पर भगवान का पूजन होता है। तो सबसे पहले हमारे राजेंद्र जी और सीमा मित्तल जी ये आकर के भगवान का पूजन करें, और ये प्रसाद खोलें, प्रसाद लगाएं। उसके बाद में सुमित, कोमल जी, अनुज जी, सुभाष जी, और जय भगवान बंसल, टीकाराम बंसल, जय किशन बंसल, गजानन जी और राधा जी, और जितने लोग यहाँ बैठे हो सब लोग फिर अपना पूजन जरूर करें। भगवान को भोग अवश्य लगाएं। अरे तेरा सब संकट मिट जाए,